नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉजिटिव पे सिस्टम, उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सुर्खियों में टॉपिक है ये। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या है। सो पॉजिटिव पे इज एन ऑटोमेटेड कैश मैनेजमेंट सर्विस। तो बेसिकली इट इज़ ए CMS, दैट इज कैश मैनेजमेंट सर्विस है, जो बेसिकली यूज़ की जाती है जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, टू चेक फ्रॉड्स। तो बेसिकली जो भी चेक्स के थ्रू फ्रॉड्स होते हैं उनको चेक करने के लिए ये मैकेनिज्म यूज़ किया गया है। सो बैंक्स यूज़ पॉजिटिव पे टू मैच द चेक्स ए कंपनी इशूज। कोई भी कंपनी या फिर कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल चेक इशू करता है तो बेसिकली ये मैचिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। एनी चेक कंसिडर्ड सस्पेक्टेड इज सेंट बैक टू द इशूअर फॉर एग्जामिनेशन। अगर किसी भी चेक में ये पाया गया कि ये चेक में कोई प्रॉब्लम है तो इट विल बी सेंट बैक टू द इशूअर। जिस भी पर्सन ने या फिर कंपनी ने या किसी इंडिविजुअल ने इस चेक को इशू किया है तो उसको सेंट बैक कर दिया जाएगा विदाउट पासिंग द चेक। तो बेसिकली ये चेक को फ्रॉड्स होते हैं जितने भी, वो रोकने में हेल्प करेगा पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। सो सबसे पहले है, अंडर द पॉजिटिव पे सिस्टम एंड इशूअर ए चेक विल हैव टू इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट सर्टेन मिनिमम डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर चेक। तो जो भी इशूअर है उसको कुछ ना कुछ जो चेक की रिलेटेड डिटेल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करनी पड़ती हैं, सच एज डेट, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, पेई एंड अमाउंट। तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी टू द ड्रॉई बैंक। तो बेसिकली सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए ये पॉजिटिव पे सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, तो ICICI बैंक ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था इन 2016 में। ये ICICI बैंक ने ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर दिया है। दिस कैन बी डन थ्रू वेरियस चैनल। तो बेसिकली पॉजिटिव पे मैकेनिज्म को आप वेरियस मैनर्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, लाइक SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग एंड ATM। इसके अलावा आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, जो भी रिसेंटली HDFC बैंक ने भी स्टार्ट किया है थ्रू ईमेल। तो काफ़ी मैकेनिज्म है। इट इज़ ए मैकेनिज्म फॉर ऑल चेक्स ऑफ वैल्यू ₹50,000 एंड अबव। तो ये बेसिकली पॉजिटिव पे मैकेनिज्म आपका जितने भी चेक 50,000 से ऊपर के हैं या 50,000 के हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप कोई भी चेक 50,000 से 5 लाख तक का इशू करते हो, ठीक है, 50,000 से अगर आप 5 लाख तक का इशू करते हो तो ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप 5 लाख से अबव करते हो तो ये मैंडेटरी है। तो अभी आगे देख लेते हैं। दिस फैसिलिटी इज बीइंग डेवलप्ड बाय NPCI। तो ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस फैसिलिटी को डेवलप किया है। NPCI का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 2008 में और इसके हेडक्वार्टर हैं मुंबई में। सो दिस न्यू रूल कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1। तो 1 जनवरी से ऑलरेडी ये मार्केट में आ चुका है। द अनाउंसमेंट थी, जो बेसिकली इसकी अनाउंसमेंट थी वो हमारे जो RBI के गवर्नर है, अब पिक में देख भी सकते हैं, श्री शक्तिकांता दास, इन्होंने ऑन 6 अगस्त 2020 को ये इसका पॉजिटिव पे सिस्टम जो मार्केट में किस हिसाब से इंप्लीमेंट करना उसकी घोषणा कर दी थी। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने हैं कि ये 50,000 से अबव की पेमेंट के ऊपर है, 50,000 या 50,000 से अबव, और 50,000 से 5 लाख तक ये ऑप्शनल है। अगर आप 5 लाख से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, किसी को चेक देते हो, तो ये कंपलसरी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, फॉलोइंग डिटेल्स नीड टू बी सबमिटेड। आपको क्या करना है, क्या डिटेल सबमिट करनी है। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर होगा, कोई SMS होगा, तो आप उस पर SMS कर सकते हैं। बट आपको क्या क्या चीज़ें भेजनी है, या फिर आप, जैसे मैं रिसेंटली बताऊं तो एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके अलावा ICICI बैंक है, उसकी मोबाइल एप्लीकेशन है। उसमें क्या करना है, आपको बेसिकली चेक की फ़ोटो खींच के वहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके अलावा जो डिटेल सेंड करनी है वो मैं बता देता हूँ। इसके अलावा आप SMS के थ्रू भी भेज सकते हैं या फिर ईमेल के थ्रू, अगर आपका बैंक ये चीज़ें सपोर्ट करता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इशूअर ऑफ द चेक ऑन राइट, इशूअर ऑफ द चेक जिसको बेसिकली क्या बोला था, ड्रॉअर। तो जो भी पर्सन जो इशू करता है चेक, जैसे सपोज करो मैंने कबीर हूँ मेरा नाम, मैंने चेक को इशू किया तो मैं क्या बन गया, ड्रॉअर बन गया, ठीक है। तो इशूअर ऑफ चेक ऑन राइटिंग द चेक मस्ट सबमिट द बिलो स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चेक इन बिलो सैम्पल फॉर्मेट। तो बेसिकली आपको क्या क्या डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी है। जैसे आप मैसेज भी कर रहे हैं, SMS भी कर रहे होंगे, कोई जो बैंक का पर्टिकुलर SMS का जो नंबर रहेगा उसमें आपको सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर बताना है कि आपका खाता संख्या क्या है। दूसरी चीज़ बतानी है आपको चेक नंबर। तीसरी चीज़ बतानी है आपको चेक की डेट कब की है। और चौथी चीज़ है चेक अमाउंट। और पांचवी चीज़ है बेनिफिशियरी का नेम। तो ठीक है, कभी भी आप चेक इशू करते हो तो वहाँ उसका चेक का एक नंबर रहता है। अगर सपोज करो ये एक चेक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, एक चेक का नीचे आप देखते होंगे हमेशा यहाँ पे नंबर रहता है, ठीक है, वो आपको बेसिकली चेक नंबर बताना है।
जो अकाउंट नंबर है आपका, यहाँ पे अकाउंट नंबर रहता है और इवन यहाँ पे साइड में आपका नाम भी लिखा रहता है। अगर आप प्रिंटेड चेकबुक लेते हो तो आपको अकाउंट नंबर बताना है, चेक नंबर। चेक डेट कहाँ रहती है, जब भी आप चेक इशू करते हो ये यहाँ पे रहती है राइट मोस्ट कॉर्नर में। तो चेक डेट बताओगे, चेक अमाउंट यहाँ पे आपने देखा होगा वर्ड्स और फिगर दोनों में लिखना होता है, चेक अमाउंट। इसके अलावा बेनिफिशियरी नेम, जैसे को आप लिखा होता है टू करके लिखा होता है या फिर कभी कभी स्पेस छोड़ा होता है, वहाँ पे आप किस बेनिफिशियरी मतलब कि किसको आप बेनिफिट दे रहे हो, ठीक है, सामने वाले को, जिस पर्सन को आप चेक बेसिकली दे रहे हो उसका नाम क्या है, बेनिफिशियरी ऑफ द चेक इशूड बाई अकाउंट होल्डर। तो ये 5 चीज़ें आपको बेसिकली इसमें SMS के थ्रू सेंड करनी है। तो चलिए दोस्तों, इस पॉजिटिव पे सिस्टम से रिलेटेड यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अभी आप